लिसन एवरीवन, आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, मैं रोज रोज याद नहीं दिलाऊंगी कि आपकी रीडिंग क्लास मंडे वाले बच्चे हैं। मैं आपको नाम भेज दूंगी, तो अपना नाम एक अपनी हिंदी की नोटबुक में ये लिख लीजिए कि हमारी मंडे को रीडिंग होती है और इन बच्चों की ट्यूसडे को होती है। तो इससे आप अब भूलोगे भी नहीं और वो नहीं होगा। अभी मेरे पास मंडे को 2 ही बच्चे आए थे, आदि और धैर्य। तो ये अच्छा नहीं लगता है कि मैं रोज रोज आपके पेरेंट्स को बोलूं या आपको बोलूं बच्चा, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो प्लीज रीडिंग क्लास, अब से एक भी रीडिंग क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे की, ठीक है। मैं उसमें कुछ एक्टिविटी भी करवा सकती हूँ, आपको बहुत अच्छे अच्छे गेम भी खिला सकती हूँ, बट आप मिस नहीं करोगे, प्रॉमिस, ठीक है। अब देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है, थंब अप करो, वेरी गुड। अब सब लोग जिसका कैमरा ऑफ है वो ऑन कर लीजिए, ऑफ है जिसका। अब सब लोगों को क्या करना है मुझे ये बताओ, हम घर की जब सफाई करते हैं, मम्मा या कोई आपकी मैड आते जो भी, तो क्या क्या यूज करते हैं, वो सामान लेके आओ फटाफट भाग के। घर की सफाई किस किन चीजों से होती है, घर की सफाई लेके आइए। घर की सफाई किस किस चीजों से होती है, लेके आइए। मैम झाड़ू। लेके आ जाइए, वेरी गुड परमा, वेरी नाइस, वेरी गुड परमा, वेरी गुड परमा, मैम झाड़ू, कपड़ा। कपड़ा। वेरी वेरी गुड, मैम कपड़ा। हाँ जी, वेरी गुड परमा, वेरी गुड कबीर, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैम झाड़ू। बाकी लोग क्यों नहीं लेके आ रहे, 2-3 बच्चों के घर में ही सफाई होती है, बाकी के घर में मैम मैंने झाड़ू लिया। वेरी गुड, वेरी गुड ध्याना। ओके, सो हम क्या लेके आए, कपड़ा, मैम झाड़ू वेरी मेरा गुड, डस्टर। डस्टर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कनीस, वेरी गुड, वेरी गुड अर्चिसा। डेरियस क्या लेके आया, डेरियस के घर में सफाई नहीं होती है, आदि, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम वो कपड़ा कपड़ा लाए हो कपड़ा। अच्छा, कपड़ा लाए, और वेरी गुड। बाकी बच्चे मुझे नहीं दिखाई दे रहे। तुलिका, तुलिका क्या लेके आई, तुलिका अपना सामान दिखाओ। अमोक, तुलिका, आरम, अर्श्वी, कबीर, कुशल, निशिता, परिधि, बिहाना, ये सब नहीं दिखा रहे मुझे। कुशल क्या लेके आया है, ये क्या है कुशल, कुशाल ये क्या है आपके हाथ में, ब्रश, ब्रश। वेरी गुड। तो आप मुझे बताओगे इनसे क्या क्या सफाई करते हैं, बताओ मुझे। इससे बॉटल साफ कर सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। और कुशल, जो आपके हाथ में डस्टर है उससे क्या साफ करती है मम्मा या मैड आपकी, मम्मा मम्मा भी इससे बॉटल ही साफ करती है। वेरी गुड कुशल, वेरी गुड। आप मुझे तुलिका नहीं दिखाई दे रही है, तुलिका अपना वो लेके आओ, जो भी मम्मा घर पे सफाई करती है या मैट सफाई करती है, तुलिका, मैम सी झाड़ू। तुलिका, अर्शवी, वेरी गुड, झाड़ू और डस्टबिन लेके आई है, वेरी गुड बच्चा, वेरी नाइस। मैं सब कुछ तुलिका, लेके आई हूँ। युविका, वेरी गुड युविका, वेरी नाइस बच्चा। निशिता, मैम आपका, हाँ जी बच्चा, तुलिका, वेरी गुड तुलिका, वेरी गुड। तो मैम तो आपको पता चला इनसे हमारे घर की क्या होती है, साफ सफाई, ठीक है। झाड़ू पोछा, बर्तन साफ करने के लिए साबुन होती है, कपड़े धोने के लिए मशीन होती है, तो ये सब चीजें हो। मैम हाँ जी बोलिए। मैम झाड़ू से हम अपने घर के फ्लोर को साफ करते। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो हमारा जो पार्ट है उसमें भी बच्चा, एक बूढ़ी औरत होती है, तो वो क्या है, अपने घर की साफ सफाई करती रहती है झाड़ू से। इसीलिए मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन क्वेश्चन किया था। अभी मैं मैम थोड़े और क्वेश्चन करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। अगर कोई को किसी को समझ नहीं आता है कोई शब्द या कोई क्वेश्चन, तो मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज आप मेरे क्वेश्चन सुनेंगे और आंसर देंगे। तो सबसे पहले मेरा मेरा क्वेश्चन है तुलिका से। तुलिका आप बताओ, एक सेकेंड, आपको कौन सी पिक्चर,
दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, तुलिका। ओके मैम। पंजाब, हिंदी, नहीं, उर्दू। क्या ये है किसकी पिक्चर, किसकी है वो पढ़ना नहीं है, वो पिक्चर बताओ मुझे, ये क्या बना हुआ है हमारा। ये पूरी की पूरी इंडिया है। वेरी गुड, इंडिया है, भारत है। हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भारत बोलते हैं। इंग्लिश नहीं बोलना है, हम हिंदी ही बोलेंगे। तो भारत में आपको क्या दिखाई दे रहा है मैप में, क्या ओके लिखा मैम। दिखाई दे रहा है। उर्दू, पंजाबी, हिंदी। युविका आप क्या कर रहे हो, युविका पेंसिल को नीचे रखो। अभी कुछ नहीं करना है, ना बुक ओपन करनी है, ना कोई कुछ नहीं करना, ओनली क्वेश्चन को समझना और आंसर देना प्लीज। ओके गुड, वेरी गुड। यस, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन होगा विवान से। विवान, कैमरा ऑन कीजिए, माइक्रोफोन ऑन कीजिए। विवान, हाँ हाँ जी, आप बताइए बेटा, रात के अंधेरे में रोशनी कौन फैलाता है। रात के अंधेरे में कौन, आंसर विवान कौन है क्लास के अंदर, बहुत सारे विवान है क्लास के अंदर। जो अगर जिसने अपना माइक्रोफोन ऑन किया, मैं उससे बात नहीं करूंगी और क्लास से रिमूव कर दूंगी, पहले ही बोल रही हूँ। मुझे रोज रोज डिस्टर्ब अच्छा नहीं लगता है क्लास के अंदर। चंदा मामा। वेरी गुड। और चंदा, सबसे देखो तारे भी तो रोशनी फैलाते हैं विवान, लेकिन सबसे ज्यादा रोशनी किसकी होती है, तारों की या चंदा मामा की। तारों की, क्योंकि नहीं वो बहुत सारे हैं। नहीं नहीं नहीं, अमोक बताएगा। अमोक, किसकी रोशनी ज्यादा होती है, तारों की या फिर चंदा मामा की। चंदा मामा की। वेरी गुड विवान, चंदा मामा की रोशनी ज्यादा होती है बच्चा, तारों की इतनी रोशनी नहीं होती है। भले ही तारे बहुत सारे हैं, लेकिन रोशनी किसकी होती है, चंदा मामा की। ठीक है, ओके। मुझे बताएगा निशिता। निशिता, अगर आपको कहे कि चंदा मामा से कोई उपहार लेना है, उपहार यानी इंग्लिश में गिफ्ट बोलते हैं, हिंदी में तोहफा भी बोलते हैं, उपहार भी बोलते हैं, तो आप चंदा मामा से क्या लोगे, आप क्या मांगना चाहोगे चंदा मामा से। कुछ भी नहीं। मैं चंदा मामा से अर्चिशा आप बताइए। मैं कुछ भी बोलो, आप कुछ नहीं मांगोगे। अगर आपको कोई कहता है कि आपको चंदा मामा ये दे देंगे, आप मांगो, तो आप क्या मांगोगे। मैम कहना है। नो नो, आराम आराम बताएगा। आराम आप बताइए। आराम, यस। आप चंदा मामा से क्या मांगना चाहोगे, कौन सा गिफ्ट चाहते हो चंदा मामा से आप। आराम माइक्रोफोन म्यूट, और आप क्लास ओवर होने के बाद यहीं रुकना, मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है। ओके अर्शवी आप बताओ। अर्शवी आप बताओ बेटा। खत्म हो जाए, हाँ आप बताओ क्या मांगना चाहोगे। कि कोरोना खत्म हो जाए। वंडरफुल, क्लैप कीजिए, बहुत अच्छा आंसर दिया है कि कोरोना खत्म हो जाए। क्यों आप इसको खत्म क्यों करना चाहते हो। ताकि लोग ना मरे। वेरी गुड। और देखो ध्यान से सुनो, कितना अच्छा आंसर दे रही है। किसी के दिमाग में नहीं आया कि हम चंदा मामा से, वेरी गुड, लोग ना मरे। दूसरी चीज बच्चा, हम अपने स्कूल जा पाए, हम अपने फ्रेंड से मिले, हम घर के बाहर निकले। हमें 2 साल हो जाएंगे, हम घर के अंदर ही है, बंद हुए हुए हैं, ना हम बाहर जा सकते हैं, ना हम अपने रिलेशन में मिलने गए, नाना दादा दादी के घर। तो ये बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। या शादी कुछ कहना और चाह रहे हो, अभी ये बोलिए। नई बीमारी भी तो आई है, ब्लैक और व्हाइट फंगस। ब्लैक फंगस, और ये हमारे आंखों की बीमारी है, ये भी जल्दी से खत्म हो जाए। ये तो सबसे खतरनाक बीमारी है बच्चा। और अभी तो तीसरी तो यही है। इसमें, हाँ इस, वेट वेट, मैंने बोला ना जो बोलेगा मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। या मुझे परिधि बताएगी। परिधि आप क्या मांगना चाहोगे चंदा मामा से। जो
कोरोना खत्म होकर हमारे स्कूल चालू हो जाए और हम टीचर्स को मिल सकते हैं। वेरी गुड। यार मुझे सोहम बताएगा। सोहम आप बताइए क्या मांगोगे चंदा मामा से? कि कोरोना खत्म हो जाए और हम एक बड़ा सा घर ले। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मतलब सोहम घर लेना चाहता है, लेकिन बीमारी के कारण हम अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए बीमारी खत्म हो जाए तो हम, कोई घर खरीदना चाहता है, कोई बाहर जाना चाहता है, कोई स्कूल जाना चाहता है, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से मिलना चाहता है, तो हमारी ये बीमारी खत्म होगी, तब हम ये सब कर पाएंगे। वेरी गुड। संयम आप बताइए। संयम हाँ मैम। आप बताइए, आप क्या मांगोगे चंदा मामा से बच्चा? चंदा मामा से हाँ जी। मेरे दोस्तों को मिलना है और वेरी गुड। बीमारी खत्म हो जाए। वेरी नाइस। ठीक है, ओके। कनिक्स बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। कि कोरोना खत्म हो जाए और ब्लैक फंगस भी 1 मिनट में खत्म हो जाए, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तन्वी से है। तन्वी आप बताओ, जैसे अभी मैंने सबसे सबसे मैम यार म्यूट। या सॉरी तन्वी, अभी हमने सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन करवाया था, आप सब लोग आए थे कि घर की साफ सफाई में हम किसका प्रयोग करेंगे। तो तन्वी सारे चीजों के नाम बोलोगे आप, कि हम जब घर की सफाई करते हैं तो किस किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं हम। तन्वी। मैम मुझे कुछ कहना है। बाद में अमोक, बाद में, पहले मैं तन्वी से क्वेश्चन कर रही हूँ। तन्वी, मेरा क्वेश्चन समझ आया? आप घर की साफ सफाई में किस चीजों का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। तन्वी आई थिंक क्लास में नहीं है। ओके, तन्वी के बाद कौन था? परमा। परमा आप बताइए। परमा। हाँ जी, हम घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं? झाड़ू, वो कपड़ा, पोछा, या बकेट, यस, पैन, वेरी गुड। जाला निकालने के लिए झाड़ू। ओके ओके, अमोक आप कुछ कह रहे थे, बोलो अब। मैम ये कोरोना ना आए और हम जगह बिना मास्क के जा सके। हाँ, हम मास्क से बहुत परेशान हो गए, सही आंसर है ना, क्योंकि मास्क पहनते हैं तो हमें सांस में दिक्कत होती है लेने में, और वही सारे दिन लगा के रखना पड़ता है ना अमोक। हाँ जी, ध्यान। और हमारे पापा ऑफिस में सारे दिन लगा के बैठे रहते हैं। ओके, मैम अभी हाँ जी बोलिए, विवान बोलिए। बस दिवाली को कोरोना खत्म हो जाए तो हम सब लोग कहीं बाहर भी जा सकते हैं, इंडिया पे घूमने, इंडिया से वेरी बाहर। वेरी गुड। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। मुझे भी ओके, चीज कहना। हाँ जी बोले परिधि। आपको परिधि। पता है कि कोरोना है तो कोरोना से जो मरे उससे ज्यादा तो मास्क पहनकर मरते लोग। वेरी गुड। या नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, खुशहाल आपसे है। खुशहाल आप बताइए, आप दादा दादी के साथ कौन सा खेल खेलते हैं? खुशहाल। खुशहाल, मेरी आवाज नहीं आ रही? बोलो बेटा, आप दादा दादी के साथ कौन सा खेल खेलते हो? लूडो। लूडो, वेरी गुड। कबीर आप बताइए। वेरी गुड आंसर। कबीर आप बताइए। कबीर। कबीर, मैं एक ही बार नाम लूंगी, बार बार नहीं लूंगी। हाँ, आप दादा दादी के साथ कौन सा गेम खेलते हैं? मिंडी। कौन सा? मिंडी। अच्छा। कार्ड्स। पीछे से मम्मा आंसर दे रही है, दीदी आंसर दे रही है। वेरी गुड कबीर। हाँ, या दरियस आप बताइए, आप दादा दादी के साथ कौन सा खेल खेलते हैं बच्चा? लूडो और स्नेक्स एंड लेडर। वेरी नाइस, सब लोग लूडो ही खेल रहे हैं। ओके, आराम आप बताइए।
आराम। यस। हाँ जी, आप बताइए, दादा दादी के साथ आप कौन सा खेल खेलते हो? रशियन। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है मुझे। किसका टर्न नहीं आया, वेट। हाँ जी, बोलिए सोहम। मैम मैं दादू दादी के साथ लूडो अंश में क्या नजर खेलता हूँ। ओके, अभी ये आंसर मुझे चैट बॉक्स में दोगे, ठीक है? अभी बोलना नहीं है किसी को। जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो सबसे है, तो सब लोग बोलोगे तो हमारी क्लास डिस्टर्ब होगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, ना ही हमें समझ आएगा कि मैम ने कौन सा क्वेश्चन किया था। आप लोग क्या है, एक का आंसर रिपीट कर लेते हो तो वही आंसर मुझे देते हो। आप अपने आप से अलग से आंसर नहीं देते हो। एक बच्चे ने दे दिया, उसका आंसर कॉपी कर लिया, तो ये नहीं होता है बच्चा। आप अपने दिमाग से आंसर दीजिए कि हम सचमुच में क्या कर रहे हैं। हम प्लीज, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रही हूँ। यस, मेरा अगला क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। आप क्या आपने कोई शरारत की है दादा दादी के साथ? कौन सी शरारत की है वो चैट बॉक्स में लिखिए। आप लोगों ने अगर नहीं की है तो नो लिख देना, अगर की है तो वो लिखेंगे चैट बॉक्स में। परिधि, कौन सी शरारत की है आपने दादा दादी से? परिधि? मैम मुझे स्पेलिंग नहीं पता। नहीं, आप बोल के बता दो। स्पेलिंग नहीं पता तो बोल के बता दो। हाँ, मेरे भाई बहन आए थे, तो हम लोग को 9 बजे नीचे जाना था फुटबॉल खेलने। तो फिर हमारे दादा ना बोल रहे थे, तो बोल दिया हम लोग नहीं जाएंगे। और फिर वो जब रूम में गए ना अपना, फिर हम लोग नीचे भाग गए। तो ये तो भी नहीं चला हम लोग कब गए। ये तो झूठ बोलना हुआ। शरारत यानी उनको परेशान करना, ठीक है? शरारत का मतलब होता है बेटा उनको परेशान करना, ठीक है? जैसे हम कभी नहीं करते, जैसे दादा दादी सोते रहते हैं तो हम उनको मैम, जाके जगाना होता है। आवाज आ रही है मेरी? दादा दादी सोते रहते हैं तो हम उनको जगा देते हैं, या फिर हाँ ऐसे। मैम, मैंने पढ़ा है एक दिन, जब ओके। दादा दादी सोते रात को, तब मुझे सुबह सुबह जाना था। तो मैं ठोकती रहती, दादा बोलते अभी नहीं, फिर दोपहर बोलते हैं तो सुबह लेना। मैं बोलूंगी सुबह तो आप सो रहे होगे, तो फिर मैं कैसे लूंगी। और फिर दोपहर को जब वो सो जाते ना, तब मैं दादी का फोन लेती हूँ, तब वो जग जाता है, फिर मैं भागती हूँ। क्योंकि मैं ओके, कोई भी रूम के अंदर आते हैं उनको पता ही चल जाता है। अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन है, घर की साफ सफाई क्यों जरूरी है? ये आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे आप। घर की माइक्रोफोन ऑन नहीं होना चाहिए किसी का। हाँ परमा, आप क्या कह रहे हो, बोलो। Ma'am, I couldn't open chat box because I am in tab. ओके, आप मत करना। जिसके पास चैट बॉक्स है वो लोग लिखेंगे कि घर की साफ सफाई क्यों जरूरी है। मैम मुझे पता है, लेकिन मुझे बोला बोलना नहीं स्पेलिंग है, नहीं लिख। पता है, स्पेलिंग नहीं पता है। वेरी गुड आदि, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ डस्ट, अमुक, वेरी नाइस। अर्चिशा, वेरी गुड। तीन ही बच्चों को आता है आंसर कि घर की साफ सफाई क्यों जरूरी है, बाकी किसी को आंसर नहीं आता। कनिष्ठ, आपको स्पेलिंग नहीं आ रही है तो आप आंसर दे दो मुझे। मैम फिर क्योंकि मॉस्किटो और मच्छर आ जाएंगे। बहुत अच्छा आंसर, सब लोग क्लैप करेंगे कनिष्ठ के लिए। सबसे अच्छा आंसर दिए कनिष्ठ ने। क्यों? अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमारे घर में, वेट, हमारे घर में मक्खी, कीड़े, मच्छर आ जाएंगे और इनके आने से हम बीमार हो जाएंगे। मच्छर काटेंगे तो हमें निमोनिया। मलेरिया हो जाएगा, कीड़े मकोड़े आएंगे, नमोनिया, वेरी गुड। वो कीड़े मकोड़े काटेंगे तो हमें दूसरी बीमारी लग जाएगी। वेरी गुड कबीर, बहुत अच्छा आंसर दिया। मैम, और अगर हम फिर साफ हमें सफाई बुखार हो जाएगा। वेरी गुड। मैम परिधि अगर बोलिए। हम साफ सफाई नहीं कोरोना करेंगे और कोरोना भी हो जाएगा। तो फिर वो डर जाएगा, जैसे कि हॉरर मूवीज में होते हैं। वेरी गुड। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं। ओके, अभी देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे। आज हम चांद वाली अम्मा पाठ के माध्यम से चंदा मामा द्वारा की जाने वाली शरारतों की, चंदा मामा नहीं, आसमान के द्वारा, ठीक है? यहाँ मैंने चंदा मामा लिख दिया है, वो चंदा मामा नहीं है बेटा,
वो आसमान बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करेगा। और अब आप देखोगे कि वो कैसे बूढ़ी अम्मा को परेशान करता है। आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। अब अपनी बुक ओपन करेंगे, पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। ठीक है, अपनी बुक ओपन मैम कीजिए। मैंने पढ़ी है। हाँ, बोलना नहीं है, पढ़ी है, अच्छी बात है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आप आंसर देना। पेज नंबर 18, ऊपर डेट डन करेंगे। ऊपर डेट डन करेंगे। आज है 10/6/21। आज दिनांक है 10, महीना है 6 और 21। ठीक है। सबसे पहले हमेशा जब भी हम पढ़ते हैं हमारी बुक के ऊपर डेट डन होना जरूरी है। परमा, हम रिमझिम बुक पढ़ रहे हैं, व्याकरण में ये चैप्टर नहीं होते हैं बेटा। रिमझिम बुक, पार्ट 3, चांद वाली अम्मा। इसका क्यों नाम दिया गया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले हम कहानी को समझेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा कि इस पार्ट का नाम चांद वाली अम्मा क्यों दिया गया। पेज नंबर 18, 18, पेज नंबर 18, 1818। मैम मैंने ये वाली स्टोरी पढ़ी है। ओके, अच्छी बात है। अभी आपको पेंसिल रखना है, जहां मैं शब्द के नीचे अंडरलाइन करने के लिए बोलूंगी तो आप अंडरलाइन करेंगे और आप ध्यान से चैप्टर को सुनोगे, क्योंकि मैं हर शब्द का मतलब आप लोगों से ही पूछूंगी कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो, आप सबने डेट डन कर ली, थम अप कीजिए सब लोग। वेरी गुड। अब देखो सबसे ऊपर आपका क्या लिखा हुआ है। किसका माइक्रोफोन ऑन है? बंद कीजिए अपना माइक्रोफोन। देखो ऊपर क्या लिखा आपका, कि ये कह रहा है कि तुम शरारत तो करती ही होगी, आप बच्चे हो, ऑब्वियसली आप लोग शरारत तो जरूर करोगे, चाहे वो कोई भी शरारत हो। आप करते हो या नहीं करते हो, थम अप कीजिए। आप शरारत जरूर करते हो, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, करते हैं हम। कनिष्ठ, आप शरारत नहीं करते? थोड़ी बहुत करता हूँ, लेकिन मम्मी मेरे भाई हाँ, तो वही तो क्वेश्चन है हमारा बच्चा, कि हम शरारत करते हैं, चाहे हम थोड़ी बहुत करें, चाहे हम ना करें। लेकिन अभी जब हम छोटे हैं बच्चा, जब तक हम समझ नहीं जाते हैं, 7-6 में नहीं आ जाते, तब तक हम कोई ना कोई शरारत हमारे घर पे हम करते रहते हैं। तो सब लोग आप करते हो, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो शरारत नहीं कर सकता। ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिखा है कि आप कोई ना कोई शरारत करते होंगे। अब आपका है कि इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे। आदि बताएगा। आदि, अगर मैं कहूँ आपसे कि गुब्बारे से कोई शरारत करनी है तो आप कैसे करोगे? अगर होली हो तो गुब्बारे के अंदर पानी भरो और अपने दोस्तों पे फेंको। वाह, वेरी नाइस आंसर, वेरी गुड। मुझे परमा बताएगा। परमा, अभी नहीं बोलना नहीं किसी को। परमा, आपको मैं कहती हूँ कागज से शरारत करनी है तो आप कैसे करोगे कागज से? मैं कागज लूंगा, इसको मैं बॉल बना के तभी वो फेंकूंगा। वेरी गुड। ओके, परिधि बताएगी। परिधि, आप बताओ, अगर मैं आपको कहती हूँ आपको गुब्बारे से कोई शरारत करनी है तो आप कैसे करोगे? परिधि। क्या मैम आपकी आवाज स्टक हो? हाँ, आपको मैंने कहा कि मैं गुब्बारे से आपको कोई शरारत कराना चाहती हूँ तो आप कैसे करोगे गुब्बारे से? गुब्बारे के अंदर हवा भर देने का, एकदम थोड़ा पानी भरने का, फिर बोलने का इसके ना फुल पानी में तेरे ऊपर फोड़ रही हूँ, फिर पेंसिल से फोड़ देने का। तो उनको पता ही नहीं होता है जो वो इसके ना पानी तो है ही नहीं, फिर वो डर जाता है, डर कर भाग वेरी जाते हैं। वेरी गुड। अगर कोई युविका को घर बताएगी। भी युविका, युविका माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। यस मैम। युविका, आपको मैंने पंख दिया। पंख समझते हो? कबूतर के पंख होते हैं, मोर के पंख होते हैं, यस। हाँ मैम। समझते हो ना पंख? हाँ। अगर मैं कहती हूँ इससे कोई शरारत करनी है तो आप कैसे करोगे पंख को लेके? पंख को लेके हम किसी के ऊपर उससे
पैरों के या हाथों के ऊपर उसके पंखों से वो नाई उसको गुदगुदी करेंगे उनको। हाँ, बहुत अच्छा आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशाल, आपको मैं कहती हूँ कुशाल। यस मैम। हाँ, पहले मैं मोहम्मद मोहम्मद से पूछ लेती हूँ। मोहम्मद से एक क्वेश्चन भी मैंने पूछा नहीं है बेटा, 1 मिनट है। मोहम्मद अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए। मोहम्मद, मोहम्मद। यस हाँ मोहम्मद, अगर मैं कहती हूँ आपको कि मैंने आपको झाड़ू दी है, आप झाड़ू से क्या शरारत करोगे? मोहम्मद, आपको आवाज आ रही है मेरी बच्चा? मोहम्मद, उड़ाऊंगा। क्या झाड़ू से क्या शरारत करोगे? मैंने झाड़ू दी है आपको। कुशाल आप बताइए, वो आंसर नहीं दे पा रहा है। कुशाल आप बताइए, आपको अगर मैं झाड़ू देती हूँ बच्चा, तो आप क्या शरारत करोगे झाड़ू से? मैं झाड़ू से पहले कचरे इकट्ठा करूंगा, फिर उसे वो रखूंगा, अपने पास रखूंगा, फिर कोई एक आएगा उसके ऊपर फेंक दूंगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं नई झाड़ू लाती हूँ और आपको मैं देती हूँ, तो आप झाड़ू के तिनकों को निकाल के फेंक दोगे या झाड़ू को तोड़ दोगे। आपका आंसर भी सही है कि मैं कचरा इकट्ठा करके जब भी कोई आएगा तो मैं उसके ऊपर डाल दूंगा। ये आपकी शरारत है बच्चा, ठीक है? तो ये भी आपकी एक शरारत है झाड़ू द्वारा की गई। वेरी गुड, बहुत मुझे अच्छा। बोलनी है अपनी एक शरारत। हाँ बोलो अमोक, क्या बोलोगे आप? कौन सी शरारत? नहीं, मैं अगर मैं आपको पंख देती हूँ तो पंख से आप क्या शरारत करते हो, ये बताइए। पंख से पंख पंख हम पता है किसी के ना? गाल पे लगा देंगे। कैसे लगाओगे आप गाल पे? मतलब ऐसे ऐसे करेंगे, हाँ, तो ये हुआ आपका गुदगुदी फर्स्ट। करेंगे गाल पर वो फेदर्स से। ओके ओके, वेरी गुड। आपको समझ आया यहाँ पर कि हम लोग, सब लोग, बच्चे लोग शरारत करते हैं, किसी ना किसी चीज को लेके करते हैं। आपकी बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ था और वहां नीचे ये नाम दिए हुए थे कि आप झाड़ू से कैसे करेंगे, पंख से कैसे करेंगे, गुब्बारे से कैसे करेंगे और कागज से कैसे करेंगे। अब आपका चैप्टर देखिए, अपनी फिंगर लगा लीजिए या पेंसिल लगा लीजिए। अब देखो, बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। अकेली का मतलब आप समझते हो कि उसके घर में कोई नहीं था, ठीक है? वो बिल्कुल अकेली थी, उसका अपना कोई ना था, घर का काम काज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। जब वो सुबह उठती थी बच्चा, तो वो कुएं से पानी लेने जाती थी। पहले के वक्त क्या होता था, ये नल, जो हमारे नल लगे हुए हैं, ये नल नहीं लगे हुए थे, ना ही नलका आता था पानी के लिए। आज आप देख सकते हो, अपनी नानी के घर जाओगे या दादी के घर जाओगे तो वहां कोई कुआं बना होगा। मैं आपको कुएं की पिक्चर दिखाऊंगी, आपने देखा भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपने कुआं नहीं देखा है। देखा है? थम अप करो, किसने देखा है कुआं? बोलना नहीं है, थम अप करना है, बोलना नहीं है। डुम्मस तरफ कुआं है। मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगी, जिसने नहीं देखा है बाद में मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगी कि कुआं कैसा होता है। तो वो बूढ़ी अम्मा, वो सुबह बेचारी को कुएं से पानी लाना होता था, खाना बनाना होता था। उसके साथ एक परेशानी थी। परेशानी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, परेशानी के नीचे अंडरलाइन कीजिए। उसके साथ एक परेशानी यानी दिक्कत थी, ठीक है? उसको दिक्कत होती थी। वह परेशानी नीचे ही नीचे है, देखिए। आप लोग अपनी फिंगर रख के नहीं रीड कर रहे हैं। जब मैं रीड कर रही हूँ तो आप लोग फिंगर नहीं रख रखी है आप सबने। परेशानी के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखो, वह रोज। अब आपको देखो, मैं एक चीज समझाती हूँ। जहां रोज लिखा हुआ है, जय के नीचे जो डॉट है उसको हिंदी में नुक्ता बोलते हैं। तो जब ये साउंड हमारे मुंह से निकलेगा तो हमारी जो जीभ है वो थोड़ी सी कंपन करेगी। रोज आप बोल के देखो। एक आप बोलो जल, जल के नीचे ये डॉट नहीं आता है, नुक्ता नहीं आता है। आप बोलो जल, और एक बोलो रोज।
मन में बोल के देखो दोनों शब्द, आपको खुद को पता चलेगा। हाँ जी मैम इसे क्या बोलते हैं? क्या? ये मात्रा को क्या बोलते हैं? नुक्ता, मात्रा नहीं है, नुक्ता बोलते हैं इसको। जो जय के नीचे डॉट लगा है उसको हिंदी में नुक्ता कहा जाता है बच्चा। ये सिर्फ जय और फै के नीचे ही आएगा, ध्यान रखना। ये सिर्फ जय और फै के नीचे आता है, ठीक है। और मैं इनके शब्द भी आपको बताऊंगी। तो रोज उसको क्या होता था, रोज सुबह उठकर जब वे घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता। जैसे ही वे आंगन में जाती, मुझे कौन बताएगा आंगन क्या होता है? थम अप करिए, कौन बताएगा? आंगन जानते हो आप? मैम कहना है हाँ जी बोलिए। आंगन मतलब गार्डन। नहीं, गार्डन अलग, बगीचा अलग होता है श्री। गार्डन बेटा बगीचा होता है, आंगन मतलब हाँ जी मैम घर का आंगन। वेरी गुड, घर का आंगन। जैसे अभी हम फ्लैट में रहते हैं तो उसको हम हॉल बोलते हैं, जहाँ आपके सोफे लगे होते हैं, बाहर से कोई आता है वहां बैठते हैं, उनको हम हॉल बोलते हैं। लेकिन जब आप गांव में जाते हो तो बाहर आपका एक चौक बना होता है, उसको हम आंगन कहते हैं, जहाँ आप सब लोग खेलते हैं, हम लोग बैठ के खाना भी खाते हैं। तो वहां बाहर जब गांव आप दादा दादी के घर गए होंगे या नाना नानी के घर, तो आप पूछना इस बार जाओ आंगन किसे कहते हैं, तो आपको पता चलेगा। बाहर का जो बरामदा होता है उसको आंगन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती थी, रोज जब काम करके जैसे ही वे आंगन में जाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब ये चीज याद रखना, चंदा मामा नहीं टकरा रहे हैं, कौन टकरा रहा है उनकी कमर से? आसमान। और बूढ़ी अम्मा को कहाँ टकराता है? वो कमर पे टकराता है, ना कि उसके सिर पे टकराता है, ना आंख पे टकराता है, ना गाल पे टकराता है, ना हाथ पे टकराता है। कहाँ टकराता है? वो उसकी कमर पे टकराता है। ये क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ कल। तो बूढ़ी अम्मा को आसमान कहाँ टकराता था? उसकी कमर पे। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह हट जाता। घूर कर का मतलब होता है गुस्से से देखना। आप कैसे देखोगे किसी को? आपको गुस्से से देखना है तो कैसे देखोगे? परमा कैसे देखोगे आप? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिएक्शन दिया परमा ने। बाकी सबके तो कैमरे मुझे बंद दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा है। परिधि आप कैसे देखोगे? घूर कर, अगर बोले आपको घूर कर देखना है तो कैसे देखोगे? ऐसे, ठीक है। तो अम्मा उसे जैसे ही घूर कर देखती तो वो थोड़ा सा हट जाता, थोड़ा दूर हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। ठीक है, हरकत के नीचे और दोहराता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। हरकत के नीचे और दोहराता के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए, आसमान उसे तंग करे। तंग का मतलब परेशान करना होता है। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। अब देखो, पहले पहले बेचारी वो पहले ही परेशान थी, क्योंकि उसे वो, एक तो वो बेचारी अकेली थी, उसको सारा काम घर का खुद से करना होता था। दूसरा, जब भी वो झाड़ू लगाती वो आसमान आके उसे बार बार परेशान करता, उसकी कमर को टकराता। और फिर अगले दिन जब वो कुएं पे पानी लेने गई तो किसी और के साथ उसका झगड़ा हो गया। ठीक है, अब ये कहानी आप घर पे रीड करना। कल मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगी। कोई भी क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो आप इसको पूरी स्टोरी को लर्न करेंगे और जहां दिक्कत आएगी वो आप मुझे कल पूछेंगे। यहाँ तक किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया तो वो मुझे पूछ सकता है, बाकी आप क्लियर हो सकते हो। मैम दोहराता का मीनिंग क्या होता है?